गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी होम्स ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आज का मौसम। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। बारिश हो रही है एकदम सुबह से। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मेरा ना सारा काम हो गया है। टाइम अभी बता दूँ 8:11 हो रहा है। पतिदेव नहाने चले गए हैं। तो देख सकते हैं मौसम कितना ख़राब हो रखा है। और मौसम ना संडे, आज ट्यूसडे है, संडे के रात में से शुरू हुई है बारिश। संडे पूरे रात हुई है। मंडे सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई थी। कल सुबह बहुत बारिश हुई थी। दोपहर में मौसम सही हो गया था और फिर रात से जो बारिश शुरू हुई है अभी तक बंद नहीं हुई है। बीच में थोड़ी देर के लिए बंद होता है, हल्का हल्का होता है, फिर तेज़ होने लगता है। और इस मौसम में ना सबसे ज़्यादा दिक्कत कपड़ों की होती है। कपड़े नहीं सूख पाते हैं। बच्चों का ड्रेस रहता है वो सूख नहीं पाता है। वैसे तो ड्रेस है, बेटा का तो 3 है, बेटी का तो 4-5 है। बेटा का एक्चुअली क्या होता है ना कि छोटा हो जाता है पैंट उसका ना। हर साल ही, पिछले साल 3 पैंट ली थी, तीनों इस साल छोटा हो गया, टाइट हो गया। फिर मुझे दूसरा इस साल लाना पड़ा, तो इस साल फिर मैं 3 लेके आई हूँ। वैसे 3-3 ड्रेस। और बेटी का है ना स्कर्ट है, तो वो छोटा उसको नहीं होता है। वो मतलब थोड़ा सा ऊंचा भी हो जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। स्कर्ट है तो पेंट में क्या है ना, उसको ना थाई वगैरह में टाइट हो जाता है, कमर वगैरह में, तो वो पहन नहीं पाता है। तो बेटी का तो जो पिछला इस साल जो लाई वो तो है ही। पिछला जो था वो भी मैं रख दी हूँ। मैं बोली इमरजेंसी में काम होगा। बल्कि बच्चे गुस्सा भी करते हैं, इमरजेंसी कभी आता नहीं है, लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं, रखे रहने दो। फिर जब नेक्स्ट ड्रेस लाएंगे, फिर अगले साल जब दूसरा ड्रेस लाएंगे तब हटाएंगे पिछले वाले को। तो इसलिए ड्रेस की मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे है ड्रेस बच्चों के पास, लेकिन फिर भी बाकी कपड़े का हो जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत है ना, बारिश में ना कपड़े से बदबू बहुत बेकार आती है। मशीन में ना सुखाने के बाद भी बहुत बेकार बदबू आती है। तो क्या कर सकते हैं भगवान जी को ना किसी चीज़ में जस नहीं है। बहुत बारिश हुई तो परेशान आदमी हो जाते हैं, तो भगवान जी को बोलते हैं भगवान इतना बारिश ना हो। बहुत ठंडी पड़ी तो आदमी परेशान हो जाता है, तो फिर बोलते भगवान इतनी ठंडी ना हो। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो है तो फिर बोलते भगवान आग उगल रहे हैं क्या कर सकते हैं। सावन का मौसम है तो बारिश तो होएगा। शिव जी सबको नहाएंगे ही, भोले बाबा सबको नहाएंगे ही। अपने नहाएंगे तो भक्त भोले बाबा को नहाएंगे, भोले बाबा भक्तों को नहाएंगे। ये बारिश करके ये चलते रहेगा। और बाकी ना मेरा काम हो गया है। पतिदेव नहाने चले गए हैं। एक्चुअली अब ना पतिदेव का यूनिवर्सिटी जल्दी हो गया है। सुबह मतलब 9 बजे का, 9:30 बजे का हो गया है। 9 नहीं, 9:30 बजे का लाइट कट गई। इन्वर्टर चल रहा है। 9:30 बजे का हो गया है पतिदेव का यूनिवर्सिटी। एक्चुअली जो वो आया था ना, मतलब पेट्रोल वाला जो प्रॉब्लम आया था ना, तो उस चक्कर में 9 बजे का हो गया। और सैटरडे संडे छुट्टी हो गई है। पहले सैटरडे की छुट्टी नहीं होती थी, सिर्फ संडे होती थी, लेकिन अब ना सैटरडे संडे छुट्टी हो जाएगी। और ये 9 से साढ़े 9 से 5:30 या 6 बजे तक ऐसे ही ऑफिस रहता है। लाइट जा रही है, आ रही है। लाइट जब आती है तो मतलब रोशनी कम हो जाता है, इन्वर्टर चलता है तो रोशनी ज़्यादा हो जाता है। तो यही सब बातें हैं। अभी मुझे ना पतिदेव के लिए पराठा बनाना है और अपने लिए भी पराठा बनाना है। बच्चों को तो दे दी थी। एक्चुअली बच्चों का ना मेन्यू बना हुआ है, वो बना के ना किचन में गेट पे चिपका रखा है। मैं दिखाऊंगी जब जाऊंगी किचन तो वो उस हिसाब से उसका रहता है। और सबसे बड़ी बात है ना कि पराठा मैं आलू का ही ज़्यादातर दे पाती हूँ, या पनीर का पराठा बनाऊंगी तो पतिदेव नहीं खाते हैं। आलू का पराठा बनाऊंगी तो सब खाते हैं। और दाल का और सत्तू का पराठा बनाऊंगी तो बिटिया नहीं खाती हैं, और निशा नहीं खाती है ना दाल का पराठा ना सत्तू का। तो ये मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। और सुबह सुबह मैं इतनी चीज़ें 2-3 चीज़ें नहीं बनाती हूँ। फिर भी कभी कभी जैसे पनीर उनीर का पराठा बनाती हूँ ना, तो पतिदेव के लिए 2 आलू रात ही में उबाल के रख देती हूँ। या फिर दाल का या सत्तू का पराठा बनाती हूँ ना, तो बिटिया को चीज़ पराठा दे देती हूँ। ऐसे मैनेज करती हूँ। लेकिन आज तो आलू पराठा बनाई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर आलू ही पराठा बना दूँ, इतना टिटम्मा नहीं पाल सकती मैं। तो चलिए किचन दिखाती हूँ आप लोगों को। किचन अभी ना पूरा क्लीन नहीं हुआ है। पंखा चल रहा है, पंखा बंद कर दूँ। पोछा लगाई थी ना तो सूखने के लिए पंखा चला दी थी। चलिए चलते हैं किचन में। तो टाइम देखिए
8:20 हो रहा है और मेरा किचन ना आधा क्लीन हुआ है। इधर इधर पूरा क्लीन हो गया है। इधर नहीं करी हूँ क्योंकि अभी पराठा बनाऊंगी ना तो फिर से गंदा होगा, तो मैं सोची एक ही बार बना के फिर सारा क्लीन करूँगी अच्छे से। और मैं ना मेन्यू दिखाती हूँ जो बच्चे टांग रखे हैं, चिपका रखे, ये देखिए, ये रहा मेन्यू। मंडे ग्रीन वेजिटेबल, ट्यूसडे पराठा, वेडनेसडे फ्राइड राइस, थर्सडे पनीर, फ्राइडे फूलने वाला सब्जी यानी कि चना छोला ये सब, और सैटरडे फास्ट फूड। सैटरडे हाफ डे रहता है ना तो इसलिए फास्ट फूड। सैटरडे हाफ डे रहता है ना तो इसलिए फास्ट फूड चाहिए होता है। कभी समोसा बना के दो, तो कभी बर्गर बना के दो, कभी फ्रेंच फ्राई बना के दो, कभी मोमोज बना के दो। और मैं देती हूँ भी हूँ, लेकिन अभी कितने सैटरडे से ना इन लोगों की छुट्टी ही हो जा रही है। अभी नेक्स्ट सैटरडे भी छुट्टी ही होगी। पिछले सैटरडे भी छुट्टी थी, पीटीएम था तो छुट्टी थी। अभी नेक्स्ट सैटरडे सेकेंड सैटरडे होगा तो छुट्टी होगी। तो बनाना पड़ता है, क्या करें बच्चे तो उनके मन का भी बनाना पड़ता है। और ना बाहर का बहुत कम खाते हैं मेरे बच्चे। कैंटीन वगैरह भी है स्कूल में, लेकिन वो नहीं खाते हैं, वो बाहर का बहुत कम खाते। कैंटीन में से तो कभी नहीं खाते, बहुत कम। कभी मुझे लग रहा है 4-5 साल से बच्चे स्कूल में हैं, 2 या 3 बार कैंटीन में खाए होंगे, वो भी दोस्तों के साथ। और या फिर बेटा का या बेटी का बर्थडे रहता है ना, तब पैसे देती हूँ, जब दोस्तों को खिला देना कैंटीन में, तभी खाते हैं। तो चलिए अब नहा वहा लेती हूँ। पतिदेव नहा के निकल गए हैं, अब मैं भी नहा लेती हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। पतिदेव को भेज देती हूँ क्योंकि उनको ना 9:15 पे निकलना होगा और 8:30 बजने वाला है। तो मैं भी फटाफट नहा के पूजा करूँगी और फिर पराठा बना के उनको भेजूँगी खिला के। उनका टिफ़िन ना मैं पैक कर दी। टिफ़िन में भी ना पराठा डाली हूँ, तो दही पराठा लिए हैं। तो बच्चों का जब बना रही थी ना तो सुबह टिफ़िन के लिए बना दी थी। खाने के लिए ना इनको सूखा पराठा खाना होता है, तेल वाला नहीं खाना होता है। तो इसलिए फिर ना मैं सोची कि चलो बाद में बना दूंगी गरम गरम। और पराठा ना गरम गरम अच्छा लगता है, लेकिन अब टिफिन में तो मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, उसमें गरम नहीं खा सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। तो यहाँ मैं नहा ली थी, पूजा वूजा करके फिर पतिदेव को नाश्ता भी दे दी। एक पराठा पहले दे दी थी, एक पराठा भी दे आई हूँ। उनको सूखा पराठा चाहिए था ना, तो फिर उनको बना के दे दी। और यहाँ ना पतिदेव रायता बनाए थे, तो वही मैं ले रही थी कटोरी में। और फिर पतिदेव को बोल भी रही थी बहुत ज़्यादा है, ले लीजिए। तो फिर देने भी गई थी, लेकिन लिए नहीं। पतिदेव बोले नहीं, रहने दो। तो फिर मैं रख ली अपने लिए। और यहाँ देख सकते हैं मैं अपना पराठा अब बना रही हूँ। उनको सूखा चाहिए था, मुझे सूखा नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं अपने लिए पराठा बना रही थी। और पतिदेव नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि उनका टाइम हो रहा था। और यहाँ पे ना मैं जो सुबह बर्तन धुली थी ना, साथ के साथ उसको खाली भी कर रही थी। और फिर बर्तन धुलूंगी, स्लैब वगैरह साफ करूंगी, अपना पराठा बना के उसके बाद नाश्ता करूँगी। मेरी आदत है ना, सारा काम हो जाता है तब मैं आराम से नाश्ता करती हूँ। सारा काम फैला के ना फिर मुझसे ना खाया नहीं जाता है। ना खाना मैं खा सकती हूँ, ना नाश्ता, कुछ भी नहीं। जब तक मेरा पूरा काम ना, रात में भी मेरी आदत है पूरा, मैं जब तक किचन समेट ना लूँ तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मैं फटाफट से सारा समेट रही हूँ। अब बर्तन धुल लूँगी और स्लैब साफ कर लूँगी, बस काम खत्म। उसके बाद नाश्ता करूँगी। और फ्रेंड्स मुझे ना आप लोगों से एक बातें करनी थी। आजकल ना यूट्यूब पे जो अपने लड़ाई झगड़े डालते हैं ना, उसका बहुत अच्छा चैनल ग्रो कर रहा है। बहुत अच्छे उन पे व्यू आ रहे हैं, बहुत अच्छे उन लोगों का डॉलर बन रहा है। तो फ्रेंड्स बताइए, आप लोग उन लोगों को और हिम्मत देते हैं कि चलो आप अपने पूरे घर का झगड़ा यूट्यूब पे लाओ। नहीं तो घर के झगड़े घर में निपटना चाहिए। अपने आपसी झगड़े हैं, घर के झगड़े हैं, उसको घर में निपटा लो, वो ज़्यादा सही है। लेकिन उनको भी पता है कि आप लोगों को वही देखने में मज़ा आता है, पब्लिक वही देखना चाहती है, इसीलिए वो लोग अपने घर के झगड़े आप लोगों को दिखाते हैं। और जानबूझ के एक चीज़ होता है उसका 4 लगा के वो अच्छे से यूट्यूब पे दिखाते हैं ताकि उनका व्यू बढ़े, उनका डॉलर बने। आप लोग आप लोग भी वैसे ही हो, आप लोग उन्हीं लोगों का वीडियो देखते हो, मज़े से देखते हो कि चलो आज इनके घर में ये झगड़ा हो गया, अच्छा ये बात हो गई। अरे भैया उनके घर का झगड़ा है, उसमें आपको क्या मज़ा?
ये बताइए। लेकिन पब्लिक को नहीं, बहुत सारे मतलब 90%, 90 क्या 99% लोग ऐसे हैं जिनको दूसरे के घर के झगड़े बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, बहुत मज़ा आता है उनको देख के। इसलिए जो डालते हैं वीडियो तो उनको भी लगता है कि भाई जब सीधा ब्लॉग हम डाल रहे हैं तो चल नहीं रहा है, तो मैं अपना घर का झगड़ा ही देख डालूँ, तो उससे मेरा व्यू आ रहा है। उनकी भी कोई गलती नहीं, गलती आप लोगों की है। वो तो अपने व्यू के लिए कर रहे हैं, करेंगे ही, क्योंकि उनको भैया इसी से कमाना है। तो उनका डॉलर बन रहा है इनसे, इससे जितने व्यू आएंगे उतने अच्छे डॉलर बनते हैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज़, आज आप लोग उनका वीडियो देखना बंद कर दो ना, आज पब्लिक देखना बंद कर दे, व्यू कम आने लगे तो कल से वो कोई भी अपने घर का झगड़ा नहीं डालेगा। तो प्लीज़ आप लोग बंद करिए ये सब चीज़ें देखना। तो फ्रेंड्स, पतिदेव चले गए हैं और टाइम ना 9:20 हो रहा है, देख सकते हैं। और नाश्ता मेरा ये रहा। मैंने गई थी, गेट बंद की, उसके बाद फिर ना मशीन चला दी ताकि कपड़े हो जाए। वैसे ही आज सूखने का दिक्कत है, तो फिर वही मशीन चलाने लगी। अब जा रही हूँ, नाश्ता कर लूँगी। नाश्ता करके और मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अब जा रही हूँ, टीवी देखते देखते नाश्ता करूँगी। बच्चे रायता बना दिए थे और पराठा है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।